तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि अभी आपने देखा आई गॉट सेलेक्टेड फॉर एयर इंडिया सैट्स ग्राउंड स्टाफ। सो मेरी जो पोस्ट है वो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो ये जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था 20 सितंबर 2024 और जो लोकेशन था वो ये था। एंड उस दिन दो पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही थी फॉर द ग्राउंड स्टाफ बाय एयर इंडिया सैट्स। फर्स्ट वन इज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज हेल्पर। सो आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग आए थे इस पोस्ट के लिए एंड द टाइमिंग वाज 10 to 5 PM। सो मेरा ये सडन प्लान था कि मैं इस इंटरव्यू में जाऊं बिकॉज द डे बिफोर दिस इंटरव्यू आई वेंट फॉर द इंडिगो एयरलाइंस आई थिंक। so this was my very sudden plan that I'm going to give this interview because क्या है ना, इससे पहले भी एक इंटरव्यू आई थी इंडिया सैट्स के दिल्ली में और वो मैंने मिस कर दी थी। सो this time I really don't want to miss this opportunity and please ignore the background noise। सो मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने प्लान किया कि चलते हैं, हमने बात की, फिर हमने टाइमिंग डिसाइड की कि लाइक 10 बजे से इंटरव्यू 10 AM से इंटरव्यू स्टार्ट है तो हम चलेंगे 11 AM पे बिकॉज वन डे पहले काफ़ी हैक्टिक रहा हमारा शेड्यूल। सो हमने सोचा 11 AM पे हम चलेंगे इंटरव्यू देने। सो बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया और अब देख सकते हो हुआ क्या। हम निकले थे 2 बजे और अभी बजने वाले हैं 4 और अभी तक हम यहीं पे घूम रहे हैं क्योंकि ऐसे लोकेशन पे इन लोगों ने रखा है ना कि मतलब क्या ही बताएं, हम लोकेशन ढूंढते ही हमारे 1 घंटे ऐसे शुरू। वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी और सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ही दिख रहे थे, गर्ल्स वहाँ पे दिख ही नहीं रही थी। वी वॉज लाइक ओके व्हाट हैपेंड। ऐसा तो नहीं इंटरव्यूज़ फिनिश हो गए बट इतने लोगों को देखा तो ये तो हो नहीं सकता था कि इंटरव्यूज़ फिनिश हो गए। बट मुझे लगा ऐसा तो नहीं CSE जो पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव उसके इंटरव्यूज़ पहले ले लिए हों। ये सीन हुआ बट वहाँ पे गई, कुछ लोगों से बात किया तो कुछ लोगों ने ये बोला कि यस इंटरव्यूज़ जो है वो डन हो चुके हैं, गर्ल्स के पहले हुए। देन वी वॉज लाइक ओके वी मिस्ड इट क्योंकि उस दिन हम काफ़ी लेट पहुँचे थे। आप देख सकते हो लोकेशन काफ़ी ज़्यादा दूर था, हमें अप्रॉक्स 2 आवर लग गए थे वहाँ पहुँचते। सुनने में आ रहा है कि गर्ल्स की इंटरव्यू हो गए, लेट्स सी क्या होता है। हम इतनी दूर से आएंगे, कोई गर्ल्स में दिख नहीं रही है यहाँ पे लाइन, सिर्फ बॉयज दिख रहे हैं धक्का मुक्की कर। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे गर्ल्स की पहले हो चुकी है इंटरव्यू, हाँ, पहले ले इसके लिए बाद बॉयज़ का ले रहे हैं। बट ये तो मैंने पहली बार सुना है क्योंकि हमेशा तो साथ में ही लेते हैं ना। हमेशा साथ में ऐसे भी सीन तो होता नहीं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। लोगों की बात सुन लिया होता हमने एंड हम नहीं गए होते अंदर, ये सोच के कि अंदर इंटरव्यूज नहीं हो रहे तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाले। सो इट्स बेटर एंड मैं आप लोगों को भी सजेशन दूंगी कि आप जब तक चीज़ें खुद से ना देखो खुद से एज्यूम मत करना। तो जब हम अंदर गए ओनली 10 to 20 बॉयज़ की ही एंट्री ले रहे हैं, मिनिमम 10 बॉयज़ की एंट्री ले रहे थे। देन हम अंदर गए तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा रश था अंदर, लिटरली आप देख ही रहे होगे कितनी ज़्यादा रश है एंड बॉयज़ ही बॉयज़ सिर्फ दिख रहे थे। बट अंदर जब मेन हॉल में एंट्री किया जहाँ पे इंटरव्यूज़ स्टार्ट थे, जहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रहे थे, वहाँ पे दिखा हमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही थे। देन वी फील लिटिल रिलैक्स कि ओके चलो ठीक है, एटलीस्ट इंटरव्यूज़ आर गोइंग ऑन बिकॉज टाइमिंग जो थी वो 5 PM तक की थी। 4 PM पे हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। देन हम वहाँ पे काफ़ी लड़कियों से बात किया, काफ़ी लड़कियों का फर्स्ट राउंड हो चुका था एंड काफ़ी लड़कियाँ सेकंड राउंड के लिए वेट कर रही थी। देन हमने भी वेट किया अपनी फर्स्ट राउंड के लिए। सो अब आते हैं कि इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे कंडक्ट हुए थे, कितने राउंड्स हुए थे ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में। सो फर्स्ट राउंड जो था वो था GD एंड सेकेंड राउंड वॉज पर्सनल इंटरव्यू। सो फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन क्या है वो मैं बताती हूँ। सो GD राउंड में जो हमसे क्वेश्चन करे गए थे वो क्वेश्चन ये था कि वाई कस्टमर सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कैबिन क्रू या फिर ग्राउंड स्टाफ, क्योंकि तो दोनों जगह हमें कस्टमर सर्विस ही प्रोवाइड करनी होती है। तो इस चीज़ का आंसर दिया एंड मी एंड माय फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड। एंड सेकंड राउंड के मैं क्वेश्चन बताती हूँ। उस राउंड से कुछ ही लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी एंड लड़के भी सेलेक्ट हुए थे। तो जब हम सेकंड राउंड में गए ना, सेकंड राउंड का बताती हूँ। सेकंड राउंड के टाइम पे लड़कियाँ तो काफ़ी कम हो गई थी, लड़के बहुत ही ज़्यादा थे, अभी भी काफ़ी ज़्यादा रस हो गया। तो वो लग रहा था कि वो आज इंटरव्यू 8-9 बजे तक खत्म नहीं होने वाली। तो आते सेकंड राउंड पे, सेकंड राउंड जब हुआ तो फिर 1 by 1 हम जा रहे थे। एक सर ले रहे, 2 सर ले रहे थे और एक मैम इंटरव्यू ले रही थी। फिर जब मेरी टर्न आई फिर मैं गई तो मैं मैम के पास गई। सो मैम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, प्रिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। फिर मैम ने पूछा कि वाई ग्राउंड स्टाफ, फिर मैंने उसका भी आंसर दिया मैम को। फिर मैम ने इतने के बाद ही मैम ने शायद कुछ उस पर लिखा रिज्यूमे पे मेरे। उसके बाद मैम ने कहा कि आपको मालूम है लाइक कि आफ्टर क्लियरिंग दिस इंटरव्यू यू हैव टू गेट सेटल देयर। देन आई सेड कि ओके यस मैम आई एम रेडी टू रीलोकेट हेयर
इन दिल्ली। एंड मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, मैंने मेंशन कर रखा था रिज्यूमे में कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, लाइक मैंने वर्क कर रखा है पहले अपने होम टाउन में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे। तो पर्सनल इंटरव्यू में यही सारे रिज्यूमे से क्वेश्चंस करे, पर्सनल मेरे से पूछा, इंट्रोडक्शन पूछा, मेरे फैमिली के बारे में जाना, एंड मैं रेडी हूँ कि नहीं ज्वाइन करने के लिए, ये सारी चीज़ें पूछी। तो इतने के बाद तो मुझे अंदाजा लग गया था कि येस आई गॉट सेलेक्टेड, बिकॉज मैम ने वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया था। अगर उन्हें लग रहा था कि जो सेलेक्टेड है, तो फॉर्म भरा, मेरा नेम और मेंशन किया, एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस, नहीं हो तो एमए कर रही है। मैम ने मुझसे ये सारे क्वेश्चन भी करे थे कि आप रोटेशनल शिफ्ट के लिए रेडी हो, लाइक ये 9 to 5 जॉब नहीं होने वाली, आपको किसी भी टाइम आपको बुलाया जा सकता है, एनी टाइम। सो मैं इन सब चीज़ के लिए रेडी हूँ, बिकॉज आई नो कैबिन क्रू के जॉब में भी यही सारी चीज़ें हमें करनी है। सो आई वॉज टोटली रेडी फॉर ऑल दिस थिंग। देन मैम ने डन किया, ओके, और भेजा वहाँ पे। तो सर ने लाइक मेरा नेम मेंशन किया एंड मेरी पोस्ट मेंशन की, लाइक क्या है, CSE कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव S4। मेनली जो उस फॉर्म में था ना, वो ये था कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं, कितने कॉपीज उसके जमा सबमिट करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उस फॉर्म में मेनली। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो था वो था हमारा डिमांड ड्राफ्ट, जो कि है 64,900 का। तो वो भी इस फॉर्म में मेंशन था कि आपको ये डिमांड ड्राफ्ट इतना मेंशन करना, सबमिट करना है। और उसके लिए हमें दिया गया 24 डेज़ का टाइम, लाइक 20 को हमारी इंटरव्यू हुए एंड 24 को हमें सबमिट करना था। और उन्होंने वहाँ पे उस फॉर्म पे अपने ऑफिस का एड्रेस दे रखा था, जो कि है साइबर सिटी में, DL उद्योग विहार फेज़ 4 में, जो कि वहाँ का एयर इंडिया सैट्स का जो कि ऑफिस है, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स होती है। एंड आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज एंड मैं सेलेक्ट हुई थी, बट वो ऐसी कोई मेरे फेस पे हैप्पीनेस थी नहीं, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज कन्फ्यूज कि मुझे करना क्या है। लाइक इंटरव्यू तो मैंने क्लियर कर लिया, बट मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, कि मैं ज्वाइन करने वाली हूँ या नहीं करने वाली, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिमांड ड्राफ्ट, जो कि छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, काफ़ी बिग अमाउंट है। एंड या ऑफ कोर्स आप लोग को भी यही लग रहा होगा, एंड मेरे लिए भी वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इस चीज़ के लिए मैं कंफ्यूज थी, और उस टाइम पे मेरा दिमाग ऐसा कुछ वर्क कर नहीं रहा था कि मैं इन्फॉर्मेशन लूँ उनसे या फिर क्या, बट वहाँ पे नंबर्स वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह मेंशन कर रखे थे। एंड या ये काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न था, और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी था जो मेरे सामने अराइज हो चुका था। दैट्स वाई मैं हैप्पी थी भी नहीं। मेरी फ्रेंड ने बोला भी कि वाई यू नॉट हैप्पी, बिकॉज मैंने वहाँ पे कई सारी गर्ल्स को रोते भी देखा है जो सेलेक्ट नहीं हो पाई। देन आई रियलाइज कि येस आई शुड बी ग्रेटफुल, किसी के पास तो ये भी नहीं है, बट एटलीस्ट आई हैव दिस। बट यार कन्फ्यूज़न तो थी काफ़ी, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था कि क्या मैं इसमें जा रही हूँ इतने सारे पैसे दे के या नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, एंड दैट्स वाई ये वीडियो आने में भी काफ़ी लेट हुआ, क्योंकि यही रीज़न था कि मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, काफ़ी ज़्यादा मैंने सजेशंस लिए सबसे कि क्या करना चाहिए। मेरी फ्रेंड ने ये बोला कि देखो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर कर रहा है। आप लोगों को ये पता है कि एक्सपीरियंस वाले लोग काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, एंड एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस मिल रही है समवेयर रादर दैन फ्रेशर। सो फाइनली ये सब ऐसे सजेशन सबके लेने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ओके आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस। एंड यस, सो यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। येस आई गॉट सेलेक्टेड। एंड इस इंटरव्यू में कोई भी आपके हाइट वेट चेक कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, ना स्कार्स, नथिंग, जस्ट ग्रूमिंग। तो मैं जैसे कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जाती हूँ वैसे ही इसमें भी गई थी। सो ये ग्रूमिंग मैटर करता है, और बाद बाकी कुछ भी स्कार्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें चेक नहीं होती है। बस यही रखते हैं आज की वीडियो। आपके जो भी सजेशंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना। मैं सबके कमेंट्स की रिप्लाई देती हूँ। थोड़ा इधर लेट हो जाऊँ, बट मैं दूंगी, डेफिनेटली दूंगी। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।